मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में झारखंड राज्य के भूगोल, भाषा साहित्य, खान खनिज, उद्योग, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां और ये सभी टॉपिक जो है कम्प्लीटली कंप्लीट है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय वाले टॉपिक में कुछ टॉपिक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक जो है इसका बचा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। इस सिलेबस में आपका झारखंड की जो नीतियां हैं ये आपका दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो भले सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा जा सकता है। स्थान वाले चैप्टर में हम लोग 24 जिलों को पढ़ेंगे और इस सिलेबस में आपका झारखंड का पॉलिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी झारखंड की राज्य व्यवस्था जो है वो थोड़ी बहुत पढ़नी ही पड़ेगी, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और झारखंड जीके जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मेरी योजना यही है कि इसके बाद कंप्यूटर पढ़ाया जाए, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपको यूट्यूब में बहुत कम शिक्षक हैं जो आपको जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। और कंप्यूटर का मार्क्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। कंप्यूटर का पूरा ख़त्म करने में मुझे 1 मंथ का समय लगेगा और वैसे भी आप लोग का डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। अक्टूबर में आपका झारखंड जीके ख़त्म हो जाएगा, नवंबर में आपका पूरा तरह से कंप्यूटर ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नीतियों को पढ़ते हैं। तो झारखंड की प्रमुख नीतियाँ में इस पीडीएफ का जो ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और मेरी क्लासेस कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सुधार करनी है तो वो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे कि क्या सुधार करना है। सबसे पहले हम लोग औद्योगिक नीति को देखेंगे। तो उद्योग से रिलेटेड आपका 4 नीति है, एक 2001 में, फिर 2012 में, फिर 2016 में और लास्ट वाला जो है 2021 में। तो झारखंड औद्योगिक नीति एक है जो 2001 में आया था, झारखंड औद्योगिक नीति एक 2012 में आया था, और झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन 2016 में, और एक आपका है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन। तो आपका ये देखिए ये दो एक जैसा है और ये 2 भी एक जैसा है। कोशिश करेंगे कि आपको जैसे डेट भी याद हो जाए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आपका याद हो जाए। थोड़ा बहुत मेहनत आप करिएगा और थोड़ा बहुत मेहनत हम करेंगे और अल्टीमेटली ये टॉपिक भी आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो झारखंड औद्योगिक नीति 2 बार हुआ है, और झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति और झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति ये भी आपका 2 बार आया हुआ है। तो आप देखिए औद्योगिक नीति, तो झारखंड बना आपका 2000 में, और झारखंड जो है मिनरल से भरा हुआ राज्य है। पूरे देश का लगभग 40% मिनरल्स का रिज़र्व जो है वो हमारे झारखंड में है। तो यहाँ पे उद्योग होना लाजमी है और उद्योगों को ठीक से फंक्शनिंग करने के लिए औद्योगिक नीति का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए समय समय पर आपका औद्योगिक नीति आया। तो पहला औद्योगिक नीति जैसे राज्य बना 2000 में, 15 नवंबर 2000, एक साल बाद 2001 में पहला नीति आ गया। दूसरा वाला 1-2, देखिए आप ये सिर्फ नोट करिए 1-2, और फिर देखिए लास्ट वाला जो है 2-1 हो गया, मतलब 21। पहला तो 1 है, दूसरा जो है 1-2 है, और चौथा जो है 2-1 है। बीच वाला खाली आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा 2016। तो 2001, 1-2 और लास्ट वाला 2-1, और टोटल औद्योगिक से रिलेटेड 4 नीतियाँ आई है। अगर आप औद्योगिक शब्द को गौर करें तो इसमें 4 लेटर है और उद्योग से रिलेटेड आपका 4 नीतियाँ भी आई हुई है। पहला 1 में, दूसरा 1-2 में, तीसरा 16 में, और लास्ट वाला 1-2 का रिवर्स कर दीजिए 2-1। तो इस तरह से आपका डेट याद रह जाएगा। अब क्या मुख्य बातें हैं वो देखिए। तो 2001 में क्या हुआ था, तो 2001 वाला जो है प्रथम औद्योगिक नीति है। प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आई थी, जिसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 10% का औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। 10% औद्योगिक विकास का
औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो ये आपका सिंपली याद हो जाएगा, पहला नीति 2001 और इसका लक्ष्य जो है 10%। तो ये देखिए बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, एक एक और देख, तो पहला नीति, पहला औद्योगिक नीति झारखंड औद्योगिक नीति फर्स्ट वाला 2001 में आया और उसमें 10% दर का जो है विकास दर जो है वो लक्ष्य रखा गया। सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड वाला 1-2 मतलब 2012 में आया, तो ये आपका द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 में था। और इसमें क्या था कि जिसमें बृहद उद्योग मतलब बड़े वाले उद्योग, सूक्ष्म मतलब छोटे और लघु मतलब उससे भी छोटे उद्योगों के बीच संबंध स्थापित करने पर बल दिया। मतलब कि जितने भी प्रकार के उद्योग चलते हैं झारखंड के अंदर, मतलब वो बृहद उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म उद्योग हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, इन सभी उद्योगों के बीच में संबंध मतलब सामंजस्य स्थापित करने की बात कही गई या फिर संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। तो पहला वाला समझ में आया, झारखंड की औद्योगिक फर्स्ट औद्योगिक नीति 2001 में और 10% औद्योगिक विकास का लक्ष्य। दूसरी नीति 1-2 मतलब 12 में, और इसमें जो था तीनों प्रकार के जो उद्योग है, बृहद, सूक्ष्म और लघु, इन तीनों के बीच जो है संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। अब थर्ड वाला जो कि आपका 2016 में आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम बदल दिया गया, झारखंड औद्योगिक, और साथ में यहाँ पे लिख दिया निवेश प्रोत्साहन, मतलब उद्योगों को चलाने के लिए निवेश भी अब करना है। तो ये झारखंड की तृतीय औद्योगिक नीति है। देखिए औद्योगिक नीति है तीसरा वाला, जिसका उद्देश्य क्या था, तो अत्याधुनिक आधारभूत संरचना को खड़ा करना, मतलब कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, ये तैयार करना था। और क्या था इसमें, इनोवेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, मतलब नवाचार और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, साथ ही साथ रोजगार के अवसर विकसित करना। इसके तहत उद्योगों की मंजूरी के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम, ये आपका तीसरे औद्योगिक नीति में आया जो 2016 में लाया गया था, जिसका नाम था झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति। क्या क्या है, तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, आपका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देना, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, रोजगार में स्वतः वृद्धि होगी। तो एक टर्म और जोड़ दिया गया, रोजगार के अवसर विकसित करना। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की की व्यवस्था, और ऐसा अप्लाई करने वाला, लागू करने वाला झारखंड जो है वो पहला राज्य बना था। फिर इसके बाद लास्ट वाला 4 औद्योगिक नीति आया था, तो चौथा वाला, पहला वाला 1, दूसरा वाला 1-2, तीसरा वाला 16 और लास्ट वाला 2-1, तो मतलब 21, 2021। और यही आपका वर्तमान औद्योगिक नीति भी है, और ये आपका 1 अप्रैल 2021 से लागू है। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2021 से लागू है, और कब तक लागू रहेगी, 5 वर्षों तक लागू रहेगी। मतलब अभी 2023 चल रहा है और आपको ये झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 जो है वो अभी भी लागू है। तो इस पे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो आप ये 4 जो है आपको आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। अब देखिए, जब आपका उद्योग बनता है तो उद्योग बनाने के लिए एक बड़े से क्षेत्र को कैप्चर किया जाता है, मतलब उद्योग धंधे जो है एक बड़े से क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते होंगे, जो भी गांव वहाँ पे होगा, उन सभी को वहाँ से हटा करके किसी दूसरे जगह पर बसाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है या फिर उस कंपनी की होती है। तो उसी से रिलेटेड आपका ये नीति है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, मतलब जहाँ पे उद्योग स्थापित किया जा रहा है वहाँ से हटाकर फिर से किसी जगह पर उनको निवास मतलब उनको स्थान देना और उनको बसाना। तो ये पहला जो नीति ये जो आया था आपका 2008 में आया था। और इसी तरह का और एक पुनर्वास नीति है, तो जिसमें प्रत्यार्पण लिखा हुआ है। देखिए, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति, तो इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति जो है, ये उद्योगों के कारण जो लोग विस्थापित हो गए थे
उद्योग धंधे के लगने के कारण जिन लोगों को वहाँ से खाली कराया गया था उनको कहीं बसाने की नीति है ये। जबकि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो है, झारखंड का अधिकांश हिस्सा जो है आपका उग्रवाद की समस्या से प्रभावित था। तो उन उग्रवादियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, प्रत्यार्पण करवाने के लिए सरकार जो है कुछ योजना चलाती है। तो जिसके तहत जो उग्रवादी जो है प्रत्यार्पण करते हैं, मतलब सरेंडर करते हैं, उनको वापस से कहीं बसाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार लेती है। तो ये आपका प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो है वो आपका वामपंथी उग्रवाद के लिए था, और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति जो है वो उद्योगों के कारण जिन लोगों का विस्थापन हो गया था उनको बसाने के लिए था। मतलब दोनों ही नीतियाँ जो है ये लोगों को दूसरे स्थान पर बसाने के लिए है। लेकिन पुनर्स्थापन जो है वो उद्योग के कारण जो लोग अपने जगह से हटाए गए थे उनको किसी जगह में स्थान देने की बात की गई है। जबकि प्रत्यार्पण में वामपंथी उग्रवाद को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही गई है। तो एक जो है 2008 में आया था और एक जो है आपका 2009 में आया था। तो पुनर्वास 8 और प्रत्यार्पण 9। देखिए, प्रत्यार्पण और पुनर्स्थापन, तो पुनर्स्थापन 8 और प्रत्यार्पण 9। आप लोग जब भी याद करिए इन दोनों को साथ में याद करिए, पुनर्वास 8 और प्रत्यार्पण 9। अब इसको समझते हैं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास। तो पुनर्स्थापन जो है औद्योगिकरण से उत्पन्न विस्थापन की चुनौती के समाधान हेतु इस नीति की घोषणा की गई, और इसका उद्देश्य आदिवासी तथा स्थानीय समाज के हितों की रक्षा करना था। मतलब उद्योग देखिए, झारखंड जो है वो आपका आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और साथ ही साथ झारखंड में औद्योगिकरण काफ़ी तेज़ी से हुआ है। तो औद्योगिकरण के कारण जिन आदिवासियों को या फिर जिन स्थानीय समाज को, ऐसा नहीं कि आदिवासी लोग ही, जो भी स्थानीय समाज जिनको विस्थापित किया गया उनके हितों की रक्षा के लिए, मतलब अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो कहीं और जो है उनको बसाना भी पड़ेगा। तो इस नीति का यही लक्ष्य था, या फिर इस नीति के द्वारा आदिवासी और स्थानीय समाज के हितों की रक्षा की गई थी। तो 2008 पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति। जबकि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति क्या थी, तो झारखंड में उग्रवाद की समस्या के समाधान हेतु इस नीति की घोषणा की गई, और 2009 में राज्य के 24 में से 22 जिले जो है उग्रवाद प्रभावित थे। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र तो है ही, यहाँ औद्योगिकरण का बहुत अच्छा स्कोप तो है ही, मिनरल्स भी है, लेकिन ये क्षेत्र जो है उग्रवाद प्रभावित रहा है। इतना उग्रवाद प्रभावित रहा है, यहाँ की 24 जिलों में से 22 जिले जो है वो उग्रवाद की समस्या से ग्रसित थे। लेकिन 2009 में ये जब नीति आई तो उसके बाद से उग्रवाद का प्रभाव जो है झारखंड में कम हुआ। तो ये एक इफ़ेक्टिव नीति है जो झारखंड में अप्लाई किया गया था। अब ये जो प्रत्यार्पण से संबंधित, मतलब वामपंथी उग्रवादी से संबंधित एक और नीति लाई गई 2015 में। तो 2009 और 2015 ये दो नीति जो है ये उग्रवाद के लिए है। तो 2009 वाली जो नीति थी प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति, इसमें कुछ सुधार करके ताकि नक्सली जो है, मतलब वामपंथी उग्रवादी जो है आसानी से सरेंडर करे। और मतलब देखिए, ये सरेंडर करने की प्रवृत्ति की उदासीनता 2009 के नीति के कारण जो है, 2009 के नीति के कारण आपका वामपंथी उग्रवाद जो है वो सरेंडर तो कर रहे थे, लेकिन उस स्पीड से नहीं जितना कि हम लोग चाहते थे। तो 2015 में 2009 की नीति में कुछ संशोधन करके वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु एक नई नीति लाई गई 2015 में, ताकि नक्सली आसानी से सरेंडर कर सके। तो इनको सरेंडर करवा करके इनको पुनर्वास करवाना था। तो 2009 में भी यही नीति थी और 2015 में भी यही नीति थी, लेकिन 2009 में जो कमियां रह गई थी उसी को 2015 में करेक्ट किया गया। तो इस तरह से अगर हम लोग एक बार रिपीट करते हैं तो देखिए, औद्योगिक नीति एक आया 2001 में, फिर एक आया 1-2 में, मतलब 12 में, फिर 16 में, और फिर एक बार 2021 में। तो प्रथम जो औद्योगिक नीति थी उसमें 10% औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया। सेकंड वाले में आपका
जो बृहद उद्योग, सूक्ष्म और लघु, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित किए गए। और थर्ड वाले में एक सिंगल विंडो सिस्टम, साथ ही साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका नवाचार तकनीक मतलब इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण रोजगार के अवसर भी विकसित करना था। और फोर्थ वाला जो है ये अभी वर्तमान नीति है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू है, तो ये आपको याद रखना है। और फिर पुनर्स्थापन और प्रत्यार्पण एक साथ याद रखना है। 8-9 पुनर्स्थापन 2008, प्रत्यार्पण 2009। 8 वाला जो है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास जो है वो आपका औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई थी उसको निराकरण करने के लिए। और प्रत्यार्पण में क्या हुआ था, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो 2009 में आया था उसमें वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान के लिए ये नीति लाई गई थी। फिर इसमें कुछ सुधार करके 2015 में वापस से वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास की नीति लाई गई, जिसमें नक्सली जो है आसानी से सरेंडर कर सके। अब दो नीति को एक साथ याद रखना। देखिए, सेवा का अधिकार अधिनियम, तो यहाँ पे सेवा शब्द पकड़ लीजिए 2011। और अगला है आपका सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा नीति 2022। हालांकि सौर ऊर्जा नीति जो है आपका 2015 में भी आया हुआ था। तो सेवा और सौर एक साथ याद रखिए, सेवा सौर, सेवा 2011 और सौर 2022, तो 11 और 22 एक जैसा है। तो सेवा का अधिकार अधिनियम में क्या था कि नागरिक को निश्चित समय अवधि के भीतर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना। तो सेवा का अधिकार आप ऐसे समझिए कि सरकार के द्वारा जो भी सेवा नागरिकों को दी जानी है वो सेवा जो है एक निश्चित समय अवधि में ही मिल जाए। मतलब सेवा को प्राप्त कर लेना नागरिकों का अपना अधिकार है, और इसी संबंध में राज्य के नागरिक को निश्चित समय अवधि के भीतर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आता है। तो ये आपका 2011 और 2011 सेवा और सौर, तो सौर ऊर्जा नीति 2022। तो आगामी 5 वर्षों में मतलब 2022 से 2027 में राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन। तो ये आप याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा नीति 2022 वाले में, सौर ऊर्जा नीति 2022 वाले में क्या लक्ष्य रखा गया कि 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन। और 2015 वाले में क्या था कि जो जैव ईंधन है, मतलब जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस पर निर्भरता कम करने के लिए 2015 में सौर नीति का स्टार्टिंग किया गया। तो 2015 वाला जो झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति है उसमें सिंपल है कि जैव ईंधन पर निर्भरता को कम करना। जबकि 2022 वाला क्या है, हम लोग लक्ष्य रखे हैं 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन करना। अब नेक्स्ट आपका आता है क्रय नीति। क्रय करने से हम लोग अपने पास लाएंगे और निर्यात मतलब बाहर भेजा जाएगा। तो क्रय आया आपका 2014 में और निर्यात आया 2015 में। तो हम लोग क्रय नीति को पहले देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है राज्य में उत्पादित होने वाले उत्पादों की क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादों का अधिकतम मूल्य जनता को दिलाना। मतलब जो भी सामान है हमारे पास उसका अधिकतम से अधिकतम मूल्य जो है वो जनता को दिलाना इस नीति का लक्ष्य रहा है। और इसके तहत क्रय प्रणाली को आसान किया गया ताकि जनता को अधिकतम मूल्य उसके उत्पादों का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके। अब नेक्स्ट है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, मतलब फूड प्रोसेसिंग। जैसे अगर हमको अमरूद बेचना है तो जो अमरूद अच्छे दिखेंगे वही मार्केट में अच्छा बिकेगा। तो इसके लिए इस प्रकार की जो उद्योग होती है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो उसमें आपका जो भी फूड आइटम्स हैं उनको इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो एट्रैक्टिव दिखे और वो आपका थोड़ा ताज़ा दिखे। तो ये नीति आपका 2015 में लाया गया था और इसका उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को
बढ़ावा देना, ताकि यहाँ के जो फूड आइटम्स है वो अच्छी तरह से मार्केट पकड़ सके। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बाद है आपका निर्यात नीति, कि उसको बाहर भेजना भी है। तो 2015 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति भी आया था, और 2015 में ही झारखंड निर्यात नीति, मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लग गया 2015 में, तो उसी साल फिर निर्यात भी कर दिया जाएगा। तो राज्य से निर्यात करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से इस नीति की घोषणा की। तो निर्यात बढ़ाने के लिए आप इसको याद रखिए, निर्यात नीति निर्यात बढ़ाने के लिए, क्रय नीति क्रय प्रणाली को आसान बनाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज को बढ़ाने के लिए 2015 में। और फिर आता है पर्यटन नीति, पर्यटन 15। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जो है, देखिए झारखंड जो है एक नेचुरल जगह है, और यहाँ पे पहाड़ पर्वत पानी बहुत सारा दिखता है, झरने जलप्रपात बहुत है। तो घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, मतलब जो भी घरेलू और विदेशी पर्यटक है उनको झारखंड की तरफ आकर्षित करना इस पर्यटन नीति का उद्देश्य रहा है। और जिसके कारण अगर लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो यहाँ पे रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो एक बार रिपीट करते हैं, औद्योगिक नीति 4 आया था 2001 में, फिर 1-2 में मतलब 12 में, फिर 16 में और फिर 21 में। और आपका सेवा का अधिकार अधिनियम 2011, और फिर सौर ऊर्जा नीति 2022 में जो सौर ऊर्जा नीति आई उसमें आपका 4000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। और एक आया था सौर ऊर्जा नीति आपका 2015 में, 2015 में जो आया था उसमें आपका जैव ईंधन पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर आपका पुनर्स्थापन एवं प्रत्यार्पण, तो पुनर्स्थापन आया था औद्योगिक विस्थापन को रोकने के लिए, और औद्योगिक विस्थापितों को पुनर्वास करने के लिए। और एक आया था प्रत्यार्पण, तो जिसमें वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान हेतु। तो एक पुनर्स्थापन वाला आया था 2008 में, और प्रत्यार्पण 2009 में। फिर वामपंथी से संबंधित एक और आया था 2015 में, ताकि वो 2009 के ही नीति में थोड़ा सा सुधार किया गया था। फिर क्रय 2014, खाद्य प्रसंस्करण 15 और निर्यात 2015, पर्यटन 2015। और नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक पार्क, देखिए औद्योगिक पार्क 15, पर्यटन 15। तो औद्योगिक पार्क नीति 2015, इसके माध्यम से सरकार वस्तु एवं सेवाओं का आधारभूत संरचना और बाजार विकसित करना चाहती है। औद्योगिक पार्क मतलब इंडस्ट्रियल पार्क जो है, तो इसमें सरकार जो है वस्तु एवं सेवाओं का आधारभूत संरचना एवं बाजार विकसित करना चाहती है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पेज वाला जितना भी नीति थी वो कवर हो गया। अब आपका पर्यटन नीति, पर्यटन 15 के बाद 5 साल बाद 20, और फिर लास्ट वाला 2022। पर्यटन जब भी आप देखिएगा पर्यटन 15, पार्क 15, तो पर्यटन 2015 में आया, फिर 5 साल बाद 2020 में आया, फिर 2022 में आया। तो 2020 वाले का क्या था, तो 2015 के ही तर्ज पर तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत के पर्यटक मानचित्र पर झारखंड को अनिवार्य गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में 75,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। तो 2020 वाला जो था वो 15 जैसा ही था, लेकिन इसमें भारत के पर्यटन मानचित्र में, जैसे जो मानचित्र होता है भारत का, एक पर्यटन मानचित्र होता है जिसमें झारखंड को एक, तो पर्यटन मानचित्र में, भारत के पर्यटन मानचित्र में झारखंड को एक मस्ट टू विजिट स्थान में रखना था, और 75,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर जो पर्यटन नीति 2022 आया, इसमें क्या था, तो 2022 को दिल्ली में लॉन्च की गई। तो 2022 का विशेषता ये है कि ये नीति ये दिल्ली में लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना। हालांकि ये जो उद्देश्य था ये सभी का था,
और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना और नए पर्यटन स्थलों का विकास करना और इको टूरिज्म, आपको ये याद रखना है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो आप इको टूरिज्म याद रखिएगा, 2022 वाले का लक्ष्य रखा गया था इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। फिल्म 15, पर्यटन 15, फिल्म 15 और पार्क 15, पार्क मतलब औद्योगिक पार्क। तो फिल्म नीति क्यों आएगी? तो फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि यहाँ के जो लोक कलाकार हैं उनको सम्मान मिल सके और रोजगार भी मिल सके। फिर आता है स्टार्टअप नीति। तो 2 स्टार्टअप नीति है, 16 और 21 स्टार्टअप। तो स्टार्टअप नीति जो है आपका 16 और 21। तो 16 वाले में क्या है, स्टार्टअप क्यों किया जाता है? ताकि रोजगार लोग जो है रोजगार के लिए नहीं, जबकि रोजगार देने के लिए प्रयास करें। तो स्टार्टअप नीति में क्या हो, नई पीढ़ी को रोजगार परक बनाने, रोजगार परक मतलब ऐसा इंसान बने कि वो रोजगार लेने के पीछे न भागे, जबकि वो ऐसा कुछ काम करे जिससे कि लोगों को और भी लोगों को रोजगार मिल सके। और राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु, मतलब रोजगार परक बनाने और राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु 2016 में। फिर 21 वाले में क्या था, तो सरकार जो है अब आर्थिक सहायता की, तो सरकार जो है 15,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दे रही है। SC ST महिलाओं और दिव्यांगजनों को 17,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देगी। तो इस नीति के तहत स्टार्टअप को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है 15,000 रुपये स्टाइपेंड देंगी और SC ST महिलाओं और दिव्यांगजनों को 17,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देने का प्लान बनाया। अब आता है BPO या फिर BPM। तो BPO या BPM जो है वो 2016, झारखंड BPO अथवा BPM 2016। इसका उद्देश्य रोजगार वृद्धि और शासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। BPO ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर या BPM ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, तो ये आपका 2016 में आया और इसका उद्देश्य जो है रोजगार वृद्धि करना या फिर और साथ ही साथ शासन में जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देना। अब आता मद्य निषेध 2016। तो 1 अगस्त 2017 से सरकार जो है खुद ही शराब बेचने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत, मद्य निषेध नीति के तहत अब लोग जो है शराब नहीं बेचेंगे, सरकार जो है खुद शराब बेचेंगे और यह जो है 1 अगस्त 2017 से प्रभावी होगा। तो 1 अगस्त 2017 से सरकार जो है खुद ही शराब बेचने का निर्णय ले लिया। झारखंड में स्थानीयता नीति, तो स्थानीयता नीति 2016। तो 2016 में जो स्थानीयता नीति आई थी उसके तहत 30 वर्ष से अधिक अवधि तक जो झारखंड में निवास किए हैं वो सभी लोग क्या कहलाएंगे, झारखंडी कहलाएंगे। और इससे राज्य सरकार के नौकरियों में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। तो ये नीति आप देख लीजिए कि झारखंड में स्थानीयता नीति जो है इसका 2016 में जो आया था, उसके तहत अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, बाहर का कोई व्यक्ति अगर 30 वर्ष से अधिक अवधि तक, मतलब कम से कम 30 वर्ष तक झारखंड में अगर रहा हो तो वो झारखंडी कहलाएंगे। और यही इसी का अभी जो है माहौल जो है वो पूरा गर्म है स्थानीयता नीति के तहत। अब आता है झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर। वस्त्र स्थानीयता, देखिए मद्य, शराब, स्थानीयता, वस्त्र, आवास, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी 2016 में। तो आप जब भी याद करिए मद्य, स्थानीयता। देखिए अगर हम लोग स्थानीयता नीति रहने के लिए है, झारखंडी कहलाने के लिए, तो वस्त्र भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान चाहिए, घर चाहिए और शराब चाहिए। तो ये सभी आपका 2016 है। जब भी याद करें स्थानीयता को ऐसे समझे कि आपको रहना है कहीं, तो रहना है, इसके लिए आपको आवास चाहिए, तो रहिएगा तो कपड़ा भी पहनना होगा, तो वस्त्र चाहिए। अभी जो है समय इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मोबाइल का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान चाहिए और मज़े के लिए मद्य चाहिए।
तो ये सभी का डेट जो है 2016 है। तो वस्त्र परिधान और फुटवेयर, तो ये टेक्सटाइल क्षेत्र को झारखंड में बढ़ावा देने के लिए, मतलब एक विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है झारखंड को। किसके लिए? तो टेक्सटाइल क्षेत्र में। किफ़ायती आवास, इसके तहत क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। तो कुल मिलाकर आप याद रखिएगा, आवास में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो नाम ही शहरी है, इसका मतलब शहरी क्षेत्र में सभी परिवारों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एवं विनिर्माण नीति, तो 2016। तो इस नीति का तहत क्या है? मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग को ध्यान रखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाना, मतलब कंपटीशन को बनाए रखना। कहता है झारखंड खेल 2022, खेल नीति 2022 का है झारखंड का, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है झारखंड में खेल कूद को प्रोत्साहित करना। CSR नीति 2020, CSR का फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस नीति को 4 फरवरी 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी उद्योग लगेंगे तो उसका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगा, तो उसी के लिए ये नीति बनाई गई और 4 फरवरी 2021 को इस नीति को मंजूरी मिला। 2020 में ये नीति आई थी। फार्मास्यूटिकल नीति 2021, तो फार्मा उद्योग के माध्यम से 20,000 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार एवं 2,000 करोड़ रुपए का निवेश। तो फार्मास्यूटिकल 2021, CSR 20, खेल 22, CSR 20 और फार्मास्यूटिकल 2021। तो इसके तहत फार्मा उद्योग को के माध्यम से 20,000 स्थानीय युवकों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देना और 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करना था। फिर आता है कृषि उपज एवं पशुधन विपणन। तो इसके तहत किसान अपने उत्पाद को अपनी स्वेच्छा से कहीं और किसी को भी बिक्री कर सकता है। तो कृषि उपज मतलब कृषि के दौरान जो उत्पन्न हुआ, और पशुधन मतलब गाय वगैरह जो है, तो उनके विपणन मतलब कि खरीद बिक्री के लिए जो विधेयक आया 2022 में, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके तहत किसान जो है अपने उत्पाद को अपनी स्वेच्छा से कहीं और किसी को भी बिक्री कर सकता है। एक बार देखिए, रिपीट करिए, आपको लगभग चीज़ें याद हो गई होगी। देखिए 4 औद्योगिक नीति आई, 1, 2, 16, 21। तो 1, 2, 16 और फिर 2, 1। पुनर्स्थापन और प्रत्यापन को बोले थे एक साथ याद रखने, 8, 9। पुनर्स्थापन 2008 औद्योगिक विस्थापन के कारण, और प्रत्यापन 2009 किसके कारण? तो वामपंथी उग्रवाद। फिर इसी में संशोधन हुआ 2015, तो वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नीति। सेवा 2011 और सौर ऊर्जा नीति 2022, लेकिन 2015 में भी एक सौर ऊर्जा नीति आ चुकी थी। फिर आता है आपका क्रय 2014, खाद्य प्रसंस्करण 2015, निर्यात 2015, पर्यटन 2015, और पर्यटन 2015 के बाद 20 और 22 में भी आया हुआ था। फिर फिल्म भी 15, स्टार्टअप नीति 16 और 21, और BPO BPM 16, फिर स्थानीयता 16, अगर हम लोग रहेंगे तो आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए और मध्य चाहिए, तो ये सभी 2016। खेल नीति 2022, CSR 2020, फार्मास्यूटिकल 2021 और कृषि उपज एवं पशुधन विपणन 2022। तो 1 से 2 बार मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये सभी चीज़ें याद हो जाएगी, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जा रहा है। हालांकि ये टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अब वैसे भी समय आपका बढ़ चुका है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।